विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो हमारी एग्जाम्पलर बुक है, एग्जाम्पलर बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। लिखा है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% में ये प्रेजेंट है। कार्बन ऑल्सो अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स सच एज कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन हमारा मिनरल के फॉर्म में, मिनरल में कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉसिल फ्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है कार्बन, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है और इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ पॉल्यूटेंट दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन कार्बन्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न। तो ये कैसे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो पॉल्यूटेंट होता है और दूसरा ये बनता कैसे है? पेट्रोल और डीजल जब मतलब ठीक से बर्न नहीं होता है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं? तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। A molecule of ammonia has only single bonds. मॉलिक्यूल अमोनिया के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। Since the valency of nitrogen is 3, one atom of nitrogen combined with 3 atoms of hydrogen in a molecule of ammonia. An atom of nitrogen can form 3 covalent bonds. तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए हमारा जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ में कंबाइन करता है और अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि नाइट्रोजन का जो एटम होता है ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के बारे में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कार्बन कंपाउंड क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड 4। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा कि ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है और साथ में क्या होता है? दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। यानी कि कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लिखा है आंसर में, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। In such bonds, there are no free electrons left as all are used in making the bond. तो यहाँ पर किसी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्ड बनाने में यूज़ किए जा चुके होते हैं। Hence, carbon compounds do not dissociate into ions and hence are poor conductors of electricity. और इसी वजह से कार्बन कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते, टूट नहीं पाते हैं और इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। Moreover, covalent bonds do not have a strong force of attraction. कोवेलेंट बॉन्ड के बीच कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ। तो बकमिंस्टर फुलरेंस किसका एलोट्रॉप होता है? तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। लिखा है, बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन
C60 कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1985, तो 1985 में इसे डिस्कवर किया था। 60 कार्बन एटम्स फॉर्म द शेप ऑफ अ बॉल विथ अ कार्बन एटम एट ईच कॉर्नर of the 20 hexagons and 12 pentagons. Each carbon atom has 3 bonds. तो यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरेंस में एक तो ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है जहाँ पर 60 कार्बन एटम का यूज़ होता है। 60 कार्बन एटम्स मिल करके एक बॉल का शेप बनाते हैं जिसमें कि जो कार्बन एटम है हर एक कॉर्नर पर अटैच होते हैं और साथ में यहाँ पे 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन ये लोग मिल करके बनाते हैं और हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से बकमिंस्टर फुलरेंस का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आइसोमर कौन कौन सा होगा। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन आइटम होंगे। तो लिखा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। तो केमिकल फार्मूला ब्यूटेन का C4H10 होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अदर ऑप्शंस 3 and 4 शो ओनली 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 और 4 के बारे में बताया कि यहाँ पर सिर्फ 8 हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि केमिकल फार्मूला ब्यूटेन में कितना हाइड्रोजन एटम होता है, 10 हाइड्रोजन एटम होता है। तो 3 और 4 में सिर्फ 8 हाइड्रोजन एटम है। आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन the same number of atoms of the same element but differ in structural arrangement and properties। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और सेम एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट में के सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। तो और ये जो आइसोमर्स होते हैं इसका केमिकल फार्मूला भी सेम होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है C4H10। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है 4 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसको काउंट करेंगे 3, 6 और 9 और ये एक 10, तो 10 हाइड्रोजन भी है। तो ये C4H10 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। 3 में देखिए यहाँ पर क्या है, कितना कार्बन है, कार्बन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ देखो कार्बन हमारा 4 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 का हाइड्रोजन है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द अबव गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज। तो ये इक्वेशन है, इसमें ये जो अल्कलाइन है ये KMnO4 किस तरह का काम करता है। तो ये KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखा है in this reaction alkaline KMnO4 acts as an oxidizing agent. It adds oxygen to ethanol resulting in formation of ethanoic acid। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को इथेनॉल में ऐड करके इथेनोइक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डज एड्स ऑक्सीजन और टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ऐड करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सब्सटेंसेस से निकाल लेता है। यही काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑयल को जब आप ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम के प्रेजेंट में, तो या फिर निकल कैटलिस्ट, यहाँ पर निकल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो इसके साथ में जब आप हीट करेंगे तो ये फैट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लिखा है दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन दिस रिएक्शन ऑयल which is unsaturated hydrocarbon react with hydrogen in the presence of catalyst to form fat which are saturated hydrocarbon। तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या था, पैलेडियम या फिर निकल है।
तो इनके साथ में रिएक्ट करके फ़ैट बनाता है, और ये फ़ैट क्या होता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें से OH किस फंक्शनल ग्रुप में यूज़ किया जाता है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल के लिए OH का यूज़ करते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है। तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए लास्ट में हम लोग क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, OL का यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर OL कहाँ पर लिखा हुआ है, ब्यूटेनोन ये तो नहीं होगा, ब्यूटेनोल, OL यहाँ पर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेनोल, क्योंकि अल्कोहल के लिए OL सफिक्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिखा है द अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे ऑल कंटेन द फंक्शनल ग्रुप OH। तो अल्कोहल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फंक्शनल ग्रुप OH को कैरी करता है। दिस ग्रुप पोजेसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो ये जो ग्रुप है ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। द नेम्स ऑफ अल्कोहल्स एंड विथ OL, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर जब अल्कोहल को जब भी हम लिखते हैं तो उसके एंड में हम लोग OL सफिक्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेनॉल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सोप मॉलिक्यूल हैज़। द सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफिलिक टेल होता है। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर की तरफ में अट्रैक्ट होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जिसको वाटर से डर लगता है, दूर भागता है। तो हाइड्रोफोबिक यहाँ पर टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आंसर क्या कहता है, द सोप मॉलिक्यूल हैज़ ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल। When soap is mixed into the water, the soap molecule arrange themselves into tiny clusters called micelles। तो जब हमारा सोप को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप को छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड कर लेता है, जिस क्लस्टर को हम लोग मिसेल के नाम से जानते हैं। द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल पॉइंट आउटवर्ड। तो हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो मॉलिक्यूल आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, फॉर्मिंग द आउटर सरफेस ऑफ द मिसेल। तो इस तरह से ये मिसेल का आउटर सरफेस को फॉर्म करता है। द हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रुप टुगेदर ऑन द इनर साइड। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि जो पानी से दूर भागता है तो वो ऑयल के साथ, तो वो ऑयल लविंग सब्सटेंस होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, वो जहाँ पर ऑयल लगा होता है उस डायरेक्शन में वर्क करता है, और इस तरह से मिसेल कैन trap fat in the center and helps to get rid of oil and dirt। और इस तरह से मिसेल जो है वो दोनों साइड से ट्रैप किया जाता है। एक साइड से डर्ट को, ऑयल को, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल को खींचने का काम करता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर की हेल्प से उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरह से जो ऑयल है हमारे कपड़े से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है, और N2 तो हर जगह पे 2 नाइट्रोजन है, और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है तो 2 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं 2 2 की पेयर में होते हैं। तो यहाँ देखो अकेला पेयर है, यहाँ भी अकेला दिख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ देखो ये भी अकेला है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ देखोगे तो ये 3 बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के बीच, 3 बॉन्ड नहीं बनता है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, द केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। तो केमिकल फार्मूला इथाइन का C2H2 होता है। तो यहाँ पर हर जगह पे आप देखो ये ऑप्शन तो ये तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, ये भी 4 हाइड्रोजन, तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बचा है C2H2, यही फार्मूला है इथाइन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड
कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फाइंड करना है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं? अनसैचुरेटेड ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड होता है, उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो लिखा है एल्कीन सच एज प्रोपीन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो प्रोपीन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हमारा ये ढूंढना क्या है? अनसैचुरेटेड ढूंढना है। तो प्रोपीन तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सच एज दोज फाउंड इन एल्कीन और एल्काइन रेस्पेक्टिवली। तो मैंने बताया पहले भी, जैसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में या फिर एल्काइन में होता है। तो यहाँ पर एल्कीन में प्रोपीन हमारे पास दिया है और एल्काइन में प्रोपाइन हमारे पास में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लिखा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर। तो क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्ट करता है। लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन के लिए और एक चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की? तो सनलाइट की प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन द सोप मिसल्स। तो सोप मिसल के बारे में बात कर रही है। तो सोप मिसल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आयोनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द कार्बन कंटेन इन आउट ऑफ द क्लस्टर। लिखा है सोप के बारे में, द सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल। तो ऑलरेडी हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि सोप मॉलिक्यूल में 2 एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि जिसको वाटर से डर लगता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। When soap is mixed into the water, the soap molecule arrange themselves into tiny cluster called micelles। तो जब साबुन को पानी में मिक्स करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल अपने आप को मतलब टाइनी क्लस्टर में चेंज कर लेता है और इसको क्या कहते हैं? इस क्लस्टर को मिसेल के नाम से जानते हैं। द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल पॉइंट्स आउटवर्ड। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो सोप मॉलिक्यूल का होता है वो बाहर की डायरेक्शन में काम करता है, फॉर्मिंग द आउटर सरफेस ऑफ द मिसेल। तो मिसेल का आउटर सरफेस का फॉर्मेशन ये करता है। वहीं हाइड्रोफोबिक पार्ट की बात करें तो ये ऑयल लविंग पार्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप टुगेदर ऑन द इनर साइड। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इनर साइड में वर्क करता है। मिसेल कैन ट्रैप फैट्स इन द सेंटर एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ ऑयल एंड डर्ट। इस तरह से मिसेल जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ, और इस तरह से जो ऑयल या डर्ट रहता है वो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पेंटेन हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 हैज़। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। तो इट हैज़ क्या होता है? पेंटेन हैज़ 16 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको बताना था कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कि इसमें 16 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है पेंटीन में। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के 16 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा पेंटीन का। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? पहले तो बेंजीन है तो ये मतलब सर्कल की फॉर्म में आपको दिखता है। साइक्लोबेंजीन मतलब सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, जिसमें कि 6 कार्बन आइटम होंगे और 10 हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो ये फर्स्ट केस देखो कितने हाइड्रोजन आइटम है? 3 4 5 6। ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, गलत है। सेकंड की बात करो, कितने हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पर? हाइड्रोजन आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड की बात करो, थर्ड में देखो कितने हाइड्रोजन आइटम है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें देखते क्या लिखा है। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज
C6H6। बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6, सॉरी H10 मैंने बताया था, गलती हो गई। तो केमिकल फार्मूला बेंजीन का होता है C6H6, और साथ में क्या होता है, द बेंजीन रिंग कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन हेक्सागोन रिंग। तो ये पहला तो रिंग के फॉर्म में आपको दिखेगा, हेक्सागोन रिंग बनाएगा, और साथ में यहाँ पर 6 कार्बन एटम के साथ में अटैच होगा। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। तो बाकी सब में आपने देखा था कि यहाँ भी देखो 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। देयर आर 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर एक और कंडीशन है कि 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होंगे कार्बन एटम के बीच में। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। सिर्फ जितने ऑप्शंस थे एलिमिनेट होने के बाद में भी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास में दिख रहा है। पहला तो 6 कार्बन आइटम है और 6 हमारा हाइड्रोजन आइटम आपको दिख रहा है। फिर ये रिंग का फॉर्मेशन भी कर रहा है, और अल्टरनेट फॉर्म में एक कार्बन छोड़ करके दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। लिखता है इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स। तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बनाता है। वो 2 प्रोडक्ट कौन सा है? तो 2 प्रोडक्ट है हमारा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिखा है when a small piece of sodium react with ethanol, a colorless solution of sodium ethoxide CH3CH2ONA is obtained। तो ये हमारा बनाता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। जब हमारा स्मॉल पीस ऑफ सोडियम रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ में, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। किस चीज़ का? इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड का एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। इट ऑल्सो गिव्स ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस के बबल का भी फॉर्मेशन करता है। सोडियम इथॉक्साइड इज नोन एज एल्कोक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का दूसरा नाम है एल्कोक्साइड। तो फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिएक्शन। ये इक्वेशन के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो ब्यूटेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ये C3H7COOH। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं CH3। तो पहला दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। CH3 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। दूसरा है CH2, ये CH2। तीसरा है फिर से CH2, तो ये C और 2 H, और साथ में हमारा ये ग्रुप को ऐड किया गया है COOH। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ये कहता है विनेगर इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ। तो विनेगर किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है? तो ये 5 to 8% एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन होता है। लिखा है विनेगर इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो ये इसका 5 से 8% का परसेंटेज में ये लोग एडेड रहते हैं। एसिटिक एसिड इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड हमारा सॉल्यूट का काम करता है, जबकि वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिनरल एसिड हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 और 4 हमारे यहाँ करेक्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिनरल एसिड्स आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। मिनरल एसिड्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसको लिखा है एसिड्स आयोनाइज इन अ सॉल्यूशन। तो एसिड को जब किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये लोग आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द एबिलिटी टू फर्निश हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो कौन सा एसिड जो है वो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, तो इससे पता चलता है कि वो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा वो उतना स्ट्रेंथ उसका उतना ज़्यादा होगा, उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। A strong acid such as mineral acid dissociate completely to furnish hydrogen ions, whereas weaker acids such as carboxylic acids do not dissociate completely to furnish hydrogen ion। तो यहाँ पर strong acid की बात की गई है जो mineral acid क्वेश्चन में दिया है। तो mineral acid जो है ये completely hydrogen ion में dissociate हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पूरा हाइड्रोजन आयन ये लोग रिलीज़ करते हैं, जबकि वीकर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वीकर एसिड है और ये
कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट तो होते हैं पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसीलिए लिखा है हैंस मिनरल एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए मिनरल एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। कहता है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 यूनिवैलेंट एटम। तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? अपना जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करके। एग्जाम्पल दिया है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो 4 बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड ये जो फॉर्म करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था तो ये कंप्लीट कर लेता है अपना ऑक्टेट। तो ये जो बना तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम नियॉन के नाम से जानते हैं। लिखा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद कार्बन नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है। द नियरेस्ट नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो नियॉन क्या है? हमारा एक नोबल गैस या फिर जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो नियॉन हमारा एक इनर्ट गैस है। तो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के बाद में हमारा जो कार्बन है वो इनर्ट गैस नियॉन की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स मीथेन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मीथेन का फॉर्मेशन करता है जिसका फॉर्मूला है CH4। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन करता है। कैसे करता है? ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कार्बन इज CH4। तो यहाँ पर जब शेयरिंग हुई तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग के बाद में ये मीथेन का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। Therefore, after the formation of 4 bonds, carbon attain the electronic configuration of neon with the atomic number 10। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जब ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो कार्बन नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो 10 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा? 2,8 होगा। वहीं कार्बन को देखो 4 बॉन्ड के साथ में शेयरिंग कर लिया तो कितना हो गया? इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 के बराबर हो गया। तो ये हमारा दोनों एक जैसा बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। ये कहता है द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल का आपको करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटर के लिए क्या होता है? H2O लिखते हैं हम लोग। तो H2O तो एक ऑक्सीजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो हर जगह एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 8 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो आप देखो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। तो ये हमारा पेयर देखो ये सेकंड वाला पेयरिंग में नहीं शो कर रहा है, यहाँ भी पेयर नहीं है। इसकी बात करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 4 ही बॉन्डिंग दिखा रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो एलिमिनेट करके भी आपको सिर्फ आंसर एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ये जो C है यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ये देखो कार्बन इस तरह से अरेंज जब हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा स्ट्रेट चेन ही है। इसकी बात करें तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट है। इसकी बात करें यहाँ पर कार्बन जो अरेंज हो रहा है इसके साथ में तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर अरेंज हो रहा है। ये सबसे लास्ट कार्बन के साथ में ये एडेड है तो ये भी स्ट्रेट चेन इधर से भी बनाया और इधर से भी स्ट्रेट चेन बनाया। जबकि यहाँ पर देखो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ये यहाँ पर ब्रांच का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जहाँ पर कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड आपको दिखाई पड़े, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो फर्स्ट केस में देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड में 3 बॉन्ड दिख रहा है, थर्ड में देखो फिर सिंगल बॉन्ड है, तो और फोर्थ में देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। इन दीज ऑप्शंस कार्बन एटम शो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, हैंस दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो कार्बन एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट फॉर्म डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। तो दूसरे कार्बन एटम के साथ में 2 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। Those hydrocarbons that have at least one carbon to carbon double bond are called alkene। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कम से कम एक कार्बन मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, उसे एल्कीन कहते हैं। एंड दोज हाइड्रोकार्बन्स विद एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे एल्काइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को कौन नहीं शो कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये शो कर रहा है CnH2n+2 का फॉर्मूला शो कर रहा है, ये है ना फॉर्मूला CnH2n+2 का फॉर्मूला शो कर रहा है। देखो C1 है और 1 और फिर H में आओ तो 1 × 2 कितना हो गया 2 और +2, तो 2 + 2 4 हो गया। सेकंड केस में देखोगे तो ये भी आपका CnH2n का फॉर्मूला शो कर रहा है, ये 2 और 2 दूनी 4 और 5 6, तो CnH2n+2 का फॉर्मूला ये भी इससे चल रहा है। थर्ड केस में देखो फिर से CnH2n के केस में जा रहा है, N 3 है तो 3 और 3 × 2 6 और +2 8, तो ये भी हमारा CnH2n से जा रहा है। लेकिन फोर्थ केस देखो ये CnH2n के फॉर्मूला को शो कर रहा है, नॉट CnH2n+2 को। देखो CnH2n ये लिखा है, n हमारा 4 है और 2n, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। CnH2n के फॉर्मूला को ये शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये सेम होमोलोगस सीरीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिखा है हमारा ऑप्शन डी के बारे में लिखा है, फॉलोज द जनरल फार्मूला CnH2n। ऑप्शन नंबर डी के बारे में लिखा है C4H8 follows the general formula CnH2n, whereas other options follow the general formula CnH2n+2. A homologous series is a series of carbon compounds that differ in the number of carbon atoms they have but possesses the same functional group। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ऐसा सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ कार्बन कंपाउंड का ऐसा सीरीज़ होता है जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं लेकिन ये सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर पार्ट ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज़। तो ये सभी अल्केन होमोलोगस सीरीज़ के एक पार्ट हैं। द होमोलोगस सीरीज ऑफ अ क्लास ऑफ एल्कोहल हैज़ द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल के बारे में बात हो रही है कि यह हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO इज़। तो इसका नाम क्या है, तो ये है प्रोपेनल। प्रोपेनल के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। लिखा है द फंक्शनल ग्रुप CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा रहा है यही से पता चल रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है। द फंक्शनल ग्रुप CHO इज़ यूज्ड विद द कंपाउंड्स एंडिंग विथ सफिक्स AL। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये सफिक्स AL अपने आप में कैरी करता है। तो प्रोपेनल इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल का नाम है प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फॉर्मूला CH2CHO। तो प्रोपेनल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CH3CH2CHO होता है। इट इज़ अ सैचुरेटेड 3 कार्बन एल्डिहाइड। तो ये एक सैचुरेटेड 3 कार्बन एल्डिहाइड है। इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एसीटोन। तो ये एसीटोन एक स्ट्रक्चरल आइसोमर एसीटोन का होता है प्रोपेनल। इट इज़ कलरलेस लिक्विड विथ अ फ्रूटी स्मेल। तो
तो इथेनॉल की बारे में, प्रोपेनॉल के बारे में बात हो रही है कि प्रोपेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि जिसका स्मेल फ्रूटी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें, ये कह रहा है द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन CH3 CH2O CH2 CH2 ClR। तो इसमें से कौन सा हेट्रो एटम, इसमें कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है? तो इसमें हमारा ऑक्सीजन और क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑप्शन नंबर 1 और 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये क्लोरीन प्रेजेंट है। लिखता है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर हेट्रो एटम्स। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन हेट्रो एटम होते हैं। अ हेट्रो एटम इज एनी एटम दैट अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हेट्रो एटम क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई और एटम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सा शो कर रहा है? तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सोप्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। तो साबुन जब बनता है, ये तो साबुन कैसे बनता है? सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो सोप सोडियम और पोटेशियम के का लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। व्हेन ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड इज इन फैट्स रिएक्ट विथ एक्वस NaOH। तो ये हमारा ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड है जो कि हमारा एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ में भी रिएक्ट करता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू सोप एंड ग्लिसरॉल। तो ये चेंज हो रहा है, सोप और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये प्रोसेस हमारा सैपोनिफिकेशन या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। लिखा है द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। तो एल्काइन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इथाइन। लिखा है इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक हमारी आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन हमारी DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।